जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं। इसके पहले चैप्टर नंबर 1 का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उन्हें मैं सॉल्व कर चुका हूं। अब चैप्टर नंबर 2 का हमने प्रश्न यहाँ पे लिया है। चैप्टर नंबर 2 आपका क्या है? बहुपद। ठीक है, तो इसमें के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं उन्हें सॉल्व करूंगा जो आपके पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न द्विघात बहुपदों की शून्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, शून्य क्या होते हैं? किसी बहुपद में कोई ऐसा मान आप जब रखिए उस बहुपद को शून्य बना दे। ठीक है, तो बहुपद का शून्य क्या होता है? कोई ऐसा मान जब किसी बहुपद में आप रखते हैं तो उसको शून्य बना दे, उसी को हम कहते हैं शून्यक। आगे इसमें बोले हैं कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। दोस्तों, गुणांक क्या होता है? किसी अक्षर के साथ जो नंबर गुणा में रहता है उसी को हम कहते हैं गुणांक। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब पहला क्वेश्चन आपका इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसका हम सबसे पहले गुणनखंड करके x का मान याद करेंगे और x क्या होगा? इसमें शून्य होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, इसमें हल करना है। इसमें दिया है p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो दोस्तों हमने ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे p ऑफ x बराबर ये लिखा है। किसी भी बहुपद को आपको ध्यान देना है, जैसा बहुपद में अक्षर दर्शाया रहेगा, जैसे इसमें x आ रहा है तो आप किसी बहुपद को p ऑफ x से दर्शाएंगे। p क्या इसमें होता है? पॉलिनोमियल, इसको हिंदी में कहते हैं बहुपद। ठीक है, तो p ऑफ x बराबर इसको दर्शा के आप लिखेंगे इतना। अगला जो सवाल इसमें दिख रहा है इसको आप p ऑफ s से दर्शाएंगे। चलिए ठीक है, अब इसको हम गुणनखंड करके x का मान इसमें ज्ञात करेंगे। तो गुणनखंड किस तरह से आपको करना है, ध्यान देना है। एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर यहाँ पे गुणा में है और अंतिम नंबर आपको गुणा करना है। चाहे यहाँ पे माइनस लिखा हो चाहे प्लस लिखा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ पहला स्टेप ध्यान क्या देना है इसमें कि यहाँ का जो पहला नंबर रहेगा और अंतिम नंबर आपका आपस में गुणा करना है। पहला नंबर और अंतिम नंबर, तो पहला नंबर एक्स स्क्वायर के साथ एक है ही और वहाँ 8 है, दोनों को आपस में आप गुणा कर दीजिए तो कितना आएगा? 8 आएगा। फिर आप सोचिए कि और किस नंबर का गुणा करने पे 8 आता, तो आप कहेंगे कि 4 और 2 का गुणा करने पे 8 आता है। अब ध्यान देना कि जोड़ने पे बीच वाला नंबर आना चाहिए, तो आप ध्यान दीजिए, अगर 1 और 8 को जोड़ेंगे तो नहीं आएगा बीच वाला, और 4 और 2 को जोड़ेंगे 6 तो आएगा, लेकिन आपको जोड़ना इस प्रकार है कि -2 आ जाए। तो कहेंगे सर अगर हम -4 को +2 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -2 ही आएगा। ठीक है, कि -4 + 2 कितना आएगा? -2। अब जो हमने इस नंबर का इस्तेमाल किया दोनों का, तो यही आप इसको हटा के आप लिख सकते हैं। इसमें क्या लिखेंगे आप कि एक्स स्क्वायर माइनस, अब 2x के स्थान पे आप लिख सकते हैं यहाँ पे -4x और प्लस में 2x। ठीक है, क्योंकि -4x प्लस 2x कितना आएगा? घट करके माइनस में 2x आएगा, और अगला इसमें -8 आप लिख देंगे। और यहाँ p ऑफ x बराबर आप 0 मान सकते हैं, तो p ऑफ x बराबर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है और x क्या होगा? वहाँ पे शून्य होगा। तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि माना p ऑफ x इक्वल टू 0। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको हम थोड़ा आगे पीछे कर देंगे जो देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। दोस्तों अब इसमें हमको करना क्या है कि दो पद में कॉमन कर लेना है। यहाँ भी x यहाँ भी x, तो एक x कॉमन कर लीजिए। ब्रैकेट में क्या बचेगा? x -4 बचेगा, प्लस 2 यहाँ से कॉमन होगा दोनों पदों में, और ब्रैकेट में आप लिखेंगे x -4 बराबर में 0। ठीक है, 2 का x में गुणा करेंगे, 2x 2 चौके 8 -8 बन जाएगा। अब देखना कि यहाँ दो पद जब सेम रहते हैं तो एक पद आप यहाँ से लिख लेंगे पहले और एक पद को छोड़ देंगे। जो बाहर की तरफ दिखता है इसे आप ब्रैकेट में करके x + 2 बराबर 0 लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है, इसलिए हम पहले पद का और दूसरे पद का 0 से तुलना करा देंगे। तो आप लिखेंगे x -4 बराबर में 0 और x + 2 बराबर में 0। तो आगे आप x बराबर देखेंगे 4 आएगा, -4 इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, और यहीं पे x + 2 बराबर जो 0 लिखा है +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने दो शून्य के यहाँ पे ज्ञात कर लिए। ठीक है,
x का यहाँ पे 2 मान प्राप्त हो रहा है। अब ध्यान देना दोस्तों कि किसी भी बहुपद में ध्यान देना किसी भी बहुपद का मतलब या हम करें कि अधिकतम अगर बहुपद का अधिकतम घात कितना है, अगर 2 है तो उस बहुपद के जो अधिकतम शून्यक होते हैं 2 ही शून्यक होते हैं। जितना अधिकतम पावर होगा उतना ही शून्यक होता है। यहाँ अधिकतम पावर अक्षर x का कितना था, 2 था, तो इसलिए इसका शून्यक कितना होगा, किसी द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होगा। तो अब यहाँ शून्यक हमने जब ज्ञात कर लिया, अब हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे ज्ञात तो हो ही चुका है, अब सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सत्यता की जांच करने के लिए अब हम कुछ जो कंसेप्ट है इसमें उसको लगाएंगे। तो आप यहाँ से लिखेंगे सत्यता की जांच, लेकिन उससे पहले ध्यान देना है सत्यता की जांच करने के लिए हमें यहाँ पे जो भी गुणांक है द्विघात बहुपद का उसको ज्ञात कर लेना है। तो आप लिखेंगे दिए गए द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 की तुलना द्विघात बहुपद के व्यापक रूप। तो दोस्तों द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान दीजिए कि किसी भी द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर। तो आप ध्यान देंगे इसमें a बराबर कितना, यहाँ पे a बराबर कुछ भी नहीं तो आप a बराबर 1 लिख सकते हो। b बराबर कितना है, b बराबर यहाँ -2 है, और c बराबर कितना है -8। तो आप देखिए जो यहाँ पे गुणांक हो रहा था हमने लिख दिया है। अब आगे आपको सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच किस तरह से करना है आपको ध्यान देना। पहला स्टेप है इसमें शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -b/a। तो दोस्तों ध्यान देना है कि द्विघात बहुपद में जो शून्यक हमने ज्ञात किया इन शून्यकों को अल्फा और बीटा के नाम से जाना जाता है। तो इसमें 2 शून्यक हैं तो इसका फार्मूला जो बनता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बनता है, -b/a। अल्फा मतलब पहला शून्यक आपका, तो पहला शून्यक इसमें कितना है 4, और बीटा मतलब आपका दूसरा शून्यक तो -2 है बराबर -b। तो माइनस को आपको लिखना ही लिखना है। b का मान यहाँ पे देखिए कितना है, माइनस में 2 लिखा है, बटे में a का मान कितना है 1, तो बटे में 1 लिख देंगे आप। 4 प्लस माइनस का गुणा होता है माइनस, 4 - 2 बराबर माइनस माइनस का गुणा +2। तो यहाँ से आ जाएगा 4 में से 2 घटाएंगे 2, तो 2 बराबर 2 आ गया। तो यहाँ पे जो शून्यकों का योगफल आ रहा है वो दोनों साइड से बराबर आ रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। अब हमें यहाँ पे जांच करना है शून्यकों का गुणनफल, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ इसको मिटा करके यहाँ निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ से अब आप लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a। c इसमें क्या है, अचर पद। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। यहां से लिखेंगे आप अल्फा इंटू बीटा बराबर, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा मीन्स पहला शून्य क्या था, 4 था आपका, दूसरा बीटा क्या मान कितना था, -2 बराबर c का मान कितना, देखिए इसमें c का मान -8 है तो आप -8 लिखेंगे बटे, और a का मान कितना है 1। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे 4 दूनी 8 होगा, तो -8 बराबर यहाँ 1 से भाग करेंगे -8 में तो -8 ही आपका आएगा इसमें। अब दोनों साइड से ध्यान दीजिए माइनस माइनस कट के 8 बराबर 8 आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा जो पहले सवाल को हमने अभी शून्य ज्ञात किया था, इसमें आपने जब सत्यता की जांच किया तो दोनों साइड से मान सेम सेम आ रहे हैं, चाहे शून्यकों का योगफल हम निकाल रहे हैं
चाहे शून्यकों का गुणनफल, तो दोनों साइड से जब सेम मान रहा है तो इसका मतलब आपने सवाल को सही लगाया है। ठीक है, अब सवाल इसको लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है इसमें। दूसरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। दिया है पी ऑफ एस बराबर 4s² माइनस 4s प्लस में 1। तो दोस्तों मैंने अभी पहले ही बताया था कि जैसा अक्षर इसमें दिखाया रहेगा उसी हिसाब से आपको p के साथ ब्रैकेट में s रखना और पढ़ना क्या आपको p ऑफ s। तो आइए हम इसका गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड किस तरह से करना, पहला स्टेप आपको ध्यान देना है कि एस स्क्वायर के साथ जो भी गुणांक है पहला पद और अंतिम पद का जो नंबर है आपको गुणा करा देना है। तो 4 और 1 आ रहा है, तो आप 4 जब 1 का गुणा कराते कितना आता है, 4 आता है। अब आप ध्यान दीजिए कि और किस नंबर का गुणा करने पे 4 आता है, आप कहेंगे सर 2 और 2 का गुणा करने पे 4 आता है। ठीक है, तो इसी नंबर को आप देखिए जोड़ने पे कितना लाना है, -4 लाना है। तो -2 को ही अगर आप -2 से ही जोड़ोगे तो कितना आएगा, -4 आएगा। ठीक है, -2 को -2 से जोड़ने पे कितना आता है, -4 आता है। आपको ऐसा नंबर चुनना है कि जिसको जोड़ने पे बीच वाला पद आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से दिख रहा है कि 4s² माइनस 2s माइनस आपको 2s ही लिखना है और प्लस में 1 और इतना बराबर आप 0 मान लीजिए। और अगले स्टेप में क्या करिए, यहाँ लिख दीजिए कि माना p ऑफ s इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको आप आगे पीछे कर दीजिए तो क्या होगा, 4s² माइनस 2s प्लस में 1 बराबर में 0। अब यहाँ दोस्तों इसमें कॉमन करना दो पद में, तो दो पद में कैसे कॉमन करना है, यहाँ देखिए यस है, यहाँ भी यस है, तो यस कॉमन हो जाएगा पहले, फिर यहाँ 2 है, इसमें 4 आता है, 2 के पार्ट में 4 आता है, 2 कॉमन हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2s ही बचेगा। देखिए 2 का 2 में गुणा 4, s का s में गुणा तो s² आ जाएगा। ये 2s तो पूरा बाहर निकल चुका है तो इसलिए माइनस में 1 कॉमन में बचेगा आपका। फिर ब्रैकेट में ध्यान देना है, यहाँ -1 जब कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 2s माइनस में 1 बराबर में 0। -1 का जब 2s में गुणा करेंगे तो -2s आ जाएगा। माइनस माइनस का गुणा प्लस, 1 का 1 में गुणा करेंगे कितना आता है, 1। ठीक, अब दो पद में आप एक कॉमन कर लीजिए, है ना, एक लिख लीजिए पहले 2s माइनस 1 और जो बाहर की तरफ है इसको भी आप ब्रैकेट में कर लीजिए 2s माइनस 1 बराबर में 0। अब दो पदों का आप 0 से तुलना करा दीजिए, तो 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s माइनस 1 बराबर में 0। तो दोस्तों सेम सेम होने के नाते इसका जो s का वैल्यू आएगा सेम ही आएगा। ठीक है, तो 2s बराबर -1 किधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, +1। तो s बराबर कितना होगा, 1/2, ये गुणा में बटे में चला जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार सेम ये भी होगा, तो 2s बराबर -1 जाएगा इधर +1, तो 2s या s बराबर कितना हो जाएगा इसमें, 1/2। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको गुणनखंड करना समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे हम जो द्विघात बहुपद है 4s² माइनस 4s प्लस 1, इसकी तुलना हम व्यापक रूप से करेंगे, जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है उससे करेंगे। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या इसमें है, 4s² माइनस में 4s और प्लस में 1। तो इससे जब तुलना करेंगे तो a का मान कितना इसमें है, a का मान 4 है, b का मान इसमें माइनस में 4 है और c का मान कितना है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ हमने सत्यता की जांच पहले वाले सवाल में लिखा था, मिटाया नहीं था, तो इसको देख लीजिए आप। तो दोस्तों यहाँ पे अल्फा का मान दिया है 1/2 और बीटा का भी मान दिया है 1/2, बराबर में माइनस लिखना है, बी का मान यहाँ पे -4 है तो आप ब्रैकेट में -4 लिख देंगे, बटे में ए का मान भी कितना है, 4 ही है तो बटे में 4 लिख देंगे। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना आएगा, देखिए जब हर समान रहता है प्लस होने पर आपको ऊपर वाला जोड़ लेना और नीचे वाला एक उतार ही लेना है, 2 हो जाएगा बराबर में माइनस का गुणा प्लस 4/4 बराबर में, जब भी 2 में 2 से भाग करेंगे 1 आएगा, है ना, सेम नंबर से भाग करेंगे सेम नंबर में तो कितना आएगा, सेम सेम नंबर आ जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको ये शून्यकों का योगफल समझ में आया। अब गुणनफल हम चेक करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, आगे हम चेक करते हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा।
तो दूसरा पॉइंट हमको दोस्तों इसमें निकालना है शून्यकों का गुणनफल। तो आप लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, सी बटे ए। तो दो दो शून्यक थे, इसलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर आप लिखेंगे सी बटे ए। तो अल्फा यानी कि पहला शून्य क्या हमने निकाला था, वहां पे 1/2 था। बीटा दूसरा शून्य भी 1/2 ही था, बराबर सी का मान कितना, इसमें सी का मान 1 है, तो आप 1 लिखेंगे बटे, और ए का मान कितना है, ए का मान कितना इसमें 4 है, तो बटे में आप 4 लिख देंगे। तो जब भी बीच में गुणा का चिन्ह रहता है तो आप क्या करिए, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1/4 इधर से 1/4 इधर से भी, तो दोनों साइड से सेम सेम मान आ रहा है। तो इसका मतलब जो हमने दोनों सवाल लगाया वो प्रूफ के साथ सही है, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको हमारा पढ़ाना आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि वो भी अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए अच्छा सा अच्छा कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।